वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिको। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे पैरास्टामोल के बारे में। पैरास्टामोल क्या होता है, उसका डोज क्या होता है, उसको क्यों लेते हैं, कितना लेते हैं, उसका एंटीडोट क्या है, ओवर डोज हो गया तो क्या टॉक्सिसिटी क्या होगा, उसका एडल्ट डोज क्या है, ये बारे में पैरास्टामोल केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में ये सब कुछ तो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम डिस्कशन करेंगे जिस क्लास में पैरास्टामोल पॉइजनिंग कैसे होता है, हमको पता कैसे लगेगा पैरास्टामोल पॉइजनिंग क्या है, पैरास्टामोल पॉइजनिंग क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे इस बारे में बताएंगे और उसको कैसे मैनेज करेंगे। पैरास्टामोल पॉइजनिंग को कैसे मैनेज करेंगे, कौन सा ड्रग देंगे और उस ड्रग का कितना डोज देंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम दिस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और थैंक यू एवरीवन। First, how to आज के टॉपिक में हम क्या बात करेंगे, हाउ टू नो पैरास्टामोल पॉइजनिंग। पैरास्टामोल पॉइजनिंग एक पेशेंट आया, उसको पैरास्टामोल पॉइजनिंग हुआ है, कैसे पता लगाएंगे उसको क्यों पैरास्टामोल पॉइजनिंग हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हम क्या कौन सा फैक्टर देखेंगे। ठीक है, पहला फैक्टर होता है डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी एंड आई। व्हाट डू यू मीन डिस्कलरेशन? येलोइश कलर ऑफ बॉडी एंड आई। जॉन्डिस होगा उसको, तो उसका पहले आंख में पीला कलर दिखेगा, पीला कलर देखा, फिर बाद में क्या होगा, उसका पैरास्टामोल का ओवरडोज की वजह से लिवर सिरोसिस हुआ होगा, लिवर में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो बिलिरुबिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होगा यूरोबिलिनोजन को, वो ऐसे रह रहा होगा, क्यों, लिवर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होगा, तो उसको क्या जॉन्डिस पीलिया का बीमारी हो सकता है। ठीक है, और पहला कारण क्या हो गया, डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी एंड आई और येलोइश कलर जॉन्डिस। ठीक है, येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, जॉन्डिस। उसका बिल्कुल ठीक है, और क्या हो जाएगा, उसका जो ब्लड शुगर लेवल है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना है हमारा बॉडी का, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड शुगर लेवल क्या है, 70। फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 110 mg/dl। वो क्या होगा, जिसका पैरास्टामोल पॉइजनिंग में ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा, तो 70 mg से खस के 50 mg 40 mg हो जाएगा। ठीक है, लो ब्लड शुगर होगा तो उसको क्या होगा, इरिटेबिलिटी होगा, वो पैरालिसिस का सिम्टम दिखाएगा, और फिर बॉडी ऑर्गन फंक्शन नहीं करेगा, ये सब लो ब्लड शुगर का फंक्शन है। ठीक है, लो ब्लड शुगर। और एक पॉइंट क्या हो गया, लो ब्लड शुगर। हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना है, नॉर्मल ब्लड शुगर 70 to 110 mg/dL। ठीक है, और क्या होगा, स्वेटिंग होगा, उसको झाल देगा, बहुत सारा झाल देगा। पैरास्टामोल पॉइजनिंग हो गया है, उसका लिवर तो सिरोसिस हो गया है, लिवर फेलियर हो गया है, और उसको वो लो ब्लड शुगर हो गया है। ब्लड शुगर लो होने की वजह से क्या होगा, उसको स्वेटिंग होगा, बहुत सारा स्वेटिंग होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हो गया स्वेटिंग। ठीक है, और एक पॉइंट क्या होगा, वो फीलिंग सिक, नोसिया जैसा फीलिंग होगा, वोमिटिंग आने जैसा फील होगा उसको,
और ब्लड शुगर लेवल लो हो गया, जिसको हम जॉन्डिस की वजह से उसको क्या होगा, नोसिया फीलिंग होगा। और किसी किसी के केस में वोमिटिंग भी हो सकता है, वो एक बार, दो बार, तीन बार वोमिट भी कर सकता है, ठीक है। और क्या होगा, नोसिया होगा, और क्या होगा, वोमिटिंग होगा उसको, ठीक है, नोसिया होगा, वोमिटिंग होगा, और वो इरिटेशन प्रोवाइड करेगा, वो इरिटेट होगा, अब बात में चिड़चिड़ जाएगा, वो जिसको पैरासिटामोल पॉइजनिंग है उसका जॉन्डिस है जो रहेगा, तो वो क्या होगा, बात में चिढ़ जाएगा, वो इरिटेट होगा, थोड़ी थोड़ी बातों से वो इरिटेट हो जाएगा। ये है कौन सा, शुगर लेवल लो होने की वजह से स्वेटिंग हो रहा है, नोसिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, ये सब चीज एक साथ हो जाने की वजह से वो क्या हो जाए, इरिटेट हो जाएगा, ठीक है, बीइंग इरिटेट हो जाएगा, बीइंग इरिटेबल हो जाएगा वो, ठीक है। ये तो पता लग गया हाउ टू नो, हम पैरासिटामोल पॉइजनिंग कैसे पॉइजनिंग हुआ है ये कैसे पता लगाएंगे, ये सब चीज होगा कौन सा, पैरासिटामोल का पॉइजनिंग में डिस्कोलोरेशन बॉडी ऑफ आई होगा, जॉन्डिस हो जाएगा, लो ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा, स्वेटिंग होगा, बहुत झाल देगा, नोसिया वोमिटिंग होगा, और वो इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। देन पैरासिटामोल, हाउ टू नो पैरासिटामोल पॉइजनिंग जानने के बाद हम क्या उसको कैसे मैनेज करेंगे, कौन सा ड्रग देंगे जो पैरासिटामोल पॉइजनिंग को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, उसका एंटीडोट क्या है, उसको कैसे हम ठीक करें, ठीक है, वो देंगे। क्या प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है, एन एसिटाइल सिस्टीन हम पैरासिटामोल के पॉइजनिंग में दे सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एन एसिटाइल सिस्टीन, हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल पॉइजनिंग, टामोल टॉक्सिसिटी, क्या पढ़े थे, कौन सा दवाई, एन एसिटाइल सिस्टीन। ये दवाई और किस केस में ले सकते हैं, कोई पेशेंट का लिवर फेलियर हो गया, नेफ्रोपैथी के कोई पेशेंट का किडनी फेलियर हो सकता है, ये इस ड्रग को हम दे सकते हैं। इस ड्रग कौन सा ड्रग के कॉम्बिनेशन में आता है, मार्केट में आप देखे हुए टाउरिन के साथ में कॉम्बिनेशन में मार्केट में मिलता है, कौन सा ड्रग, एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। और एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी, इसको हम मैनेज कैसे, ड्रग तो हम पता लग गया, एन एसिटाइल सिस्टीन पैरासिटामोल के पॉइजनिंग के केस में देते हैं, वो डोज कैसे देंगे, कौन कौन सा फॉर्म में देंगे, कौन कौन सा डोज में देंगे, कौन सा डोज में कितने देंगे, और बॉडी वेट कितना देंगे, कैसे पता लगेगा, मैनेज कैसे करेंगे, फर्स्ट डोज कितना देंगे, स्टार्टिंग डोज कितना देंगे, फिर मैनेजमेंट डोज कितना देंगे, ये सब को जानते हैं आगे, ठीक है। एसिटाइल सिस्टीन, हम एसिटाइल सिस्टीन को कौन कौन सा, इट इज गिवन एंड एसिटाइल सिस्टीन गिवन इन 2 रूट। पैरासिटामोल के केस में हम क्या पढ़े थे, कौन कौन सा रूट पढ़े थे, हम पढ़े थे क्या, एक हो गया ओराली हम दे सकते हैं, एक होगा रेक्टाल अनाल के थ्रू दे सकते हैं, एक हो गया आईएम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, एक हो गया इंट्रावेनस आईवी रूट में भी दे सकते हैं। बट इन केस ऑफ एसिटाइल सिस्टीन में हम सिर्फ 2 रूट में दे सकते हैं, कौन कौन सा रूट, एक हो गया ओराली दे सकते हैं, और एक हो गया इंट्रावेनस डायरेक्टली हम आईवी वैन में डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन सा रूट में दे सकते हैं, एक हो गया फॉलोइंग रूट, कौन कौन सा रूट, एक हो गया ओरल और दूसरा हो गया
आईवी और इंट्रावेनस रूट में, ठीक है, इंट्रावेनस रूट में हम दे सकते हैं, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एसिडल सिस्टम कौन सा, 2 रूट हो गया। और इसको हम डोज कैसे देंगे, हम एसिडल सिस्टम को 2 डोज में जो ओरली भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, ठीक है, इसे पता लग गया। अब जानेंगे उसका डोज कितना है। एंड एसिडल सिस्टम को हम उसका पास्टमर पॉइजनिंग हुआ है पेशेंट को, वो आएगा तो कैसे मैनेज करेंगे, ओरली कितना डोज देंगे वो जानेंगे, ठीक है। हम ओरली कितना दे सकते हैं, ओरली हम दे सकते हैं 140 mg पर केजी बॉडी वेट दे सकते हैं ऑफ एन एसिटाइलसिस्टीन। कौन कौन से मेथड में, ओरली इन लोडिंग डोज, स्टार्टिंग डोज में हम 140 mg दे सकते हैं, कैसे ओरली दे सकते हैं। और एनजी ट्यूब, नाजो गैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी का मतलब क्या है, नाजो गैस्ट्रिक ट्यूब में डाल के दे सकते। एक पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको कैसे एनजी ट्यूब को नाजो गैस्ट्रिक ट्यूब में डाल के, नाजो गैस्ट्रिक ट्यूब में हम ओरली उसको दे सकते हैं, ठीक है। देन 140 mg लोडिंग डोज देने के बाद हम उसको 70 mg पर केजी बॉडी वेट में, पर केजी बॉडी वेट में, पर केजी बॉडी वेट में हम फॉर एडिशनल 70 डोज दे सकते हैं, ठीक है। पर केजी बॉडी वेट में एडिशनल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एडिशनल 17 डोज कैसे मिला के, किसमें मिला के, हम फ्रूट जूस में मिला के दे सकते हैं, और फ्रूट जूस में मिला के दे सकते हैं, और 5% डेस्टोक्स सॉल्यूशन में मिला के हम ओरली उसको दे सकते हैं। विथ जूस और diluted with 5% डेस्टोस सॉल्यूशन में उसको डाइल्यूट करके हम दे सकते हैं, ठीक है। और एक पेशेंट को हम ये देंगे, हम 70 mg डोज दे दिए और लोडिंग डोज है तो मैनेजमेंट डोज हो गया 70 mg पर केजी हुआ 17 डोज मैनेजमेंट डोज हो गया। एक पेशेंट आया उसको हम दे दिए 140 mg, वो वोमिट कर दिया, उल्टी कर दिया, तो उसको हम 1 घंटा के अंदर यदि मेडिसिन देने के 1 घंटा के अंदर वो तुरंत वोमिट कर देता है तो उसको हम 1 घंटा के बाद उसको फिर से ये दवाई दे सकते हैं। रिपीट द डोज, ये डोज को हम रिपीट कर सकते हैं। रिपीट the dose if the patient vomiting after the within 1 hour of administration of मेडिसिन देने के 1 घंटा के अंदर कोई पेशेंट वोमिट कर दे रहा है तो उसको हम उस डोज को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगा ओरली हम कैसे देख सकते हैं। और एक उसके बाद हम जानेंगे क्या, इंट्रावेनसली हाउ टू मैनेज एसिटाइलसिस्टीन। एक पेशेंट अनकॉन्शियस है उसको कैसे देंगे, इंट्रावेनस रूट में देंगे। इंट्रावेनस रूट में कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, कितना डोज देंगे इंट्रावेनसली। तो ओरली हम कितना देंगे 140 mg पर केजी बॉडी वेट। इंट्रावेनस रूट में कितना डोज देंगे, ठीक है।
और आईवी और इंट्रावेनोसली। ठीक है, हम लोडिंग डोज ऑफ एनसेफ्लिन, उसका लोडिंग डोज कितना होगा 150 mg पर केजी बॉडी वेट। लोडिंग डोज में 150 mg पर केजी बॉडी वेट विथ सलाइन के फॉर्म में दे सकते हैं, सलाइन के फॉर्म में विथ किसमें मिला के विथ 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन। ये डेक्सट्रोज सोल्यूशन रैपिड नहीं दे सकते, रैपिड दे देंगे तो क्या होगा, रैपिड दे देंगे तो इंट्रावेनोसली हम डायरेक्टली वेन में दे रहे हैं, तो वो वेन में जाके घुलेगा तो वो ऑस्मोसिस हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। तो उसको क्या करेंगे, उसको हम 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन में मिला के ओवर 15 मिनट में उसको देंगे, ओवर 15 मिनट, ये लोडिंग डोज में। देन मेंटेनेंस डोज कैसे देंगे, मेंटेनेंस डोज देंगे मेंटेनेंस डोज देंगे 50 mg। ये तो लोडिंग डोज 150 mg पर केजी दे, उसके बाद हम देंगे मेंटेनेंस डोज 50 mg और केजी बॉडी वेट। ठीक है, विथ 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन, 5% with 5% dextrose solution over 15 minutes, over 15 minutes कितने आवर की व्यवधान में, 4 to 6 आवर के गैप में दे सकते हैं। 4 to 6 आवर के गैप में कितने डोज दे सकते हैं, 4 to 6 आवर गैप में, फॉलोड बाय, ये तो 50 mg हो गया, ज्यादा पॉइजनिंग हो गया है तो हम 100 mg तक दे सकते हैं पर केजी बॉडी वेट। मेंटेनेंस डोज कितने आवर तक, 16 आवर तक। ठीक है, 16 आवर तक हम दे सकते हैं मेंटेनेंस डोज। ठीक है, इंट्रावेनस में हम कैसे देंगे पता लग गया। लोडिंग डोज देंगे, स्टार्टिंग में लोडिंग डोज 150 mg पर केजी बॉडी वेट विथ 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन में मिला के हम 15 मिनट तक उसको सलाइन के फॉर्म में दे सकते हैं। उसके बाद 4 से 6 घंटे के बाद हम कितना देंगे, मेंटेनेंस डोज कितना देंगे, 50 mg पर केजी बॉडी वेट विथ 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन। ये व्यवधान कितना, 15 मिनट तक उसको इंजेक्शन को 15 मिनट तक देंगे और 4 to 6 आवर। ज्यादा पॉइजनिंग हो गया तो कितना, अब 100 mg पर केजी दे सकते हैं, कितना 16 आवर तक दे सकते हैं आईवी रूट में। ये तो हो गया, ये एसिटाइल सिस्टीन के बारे में हो गया। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़े, हाउ टू मैनेज, हाउ टू नो, फर्स्ट हम पढ़े हाउ टू नो पास्टामोल पॉइजनिंग, परसेप्टिव पॉइजनिंग हुआ है ये कैसे पता लगाए, देन कौन सा एंटीडोट देते हैं एसिटाइल सिस्टीन और उसका रूट क्या है। एसिटाइल सिस्टीन का रूट कौन कौन सा रूट है, एक है ओरल रूट और एक है इंट्रावेनस रूट। ओरल रूट में हम क्या पढ़े, ओरल रूट में कितना डोज देंगे, ओरल रूट में 140 mg पर केजी बॉडी वेट में, किसमें मिला के हम ओरली भी दे सकते हैं, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब में भी दे सकते हैं। ठीक है, वो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब में वो देंगे, वो कैसे देंगे, फ्रूट जूस में मिला के देंगे और 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन में मिला के देंगे। ठीक है, इंट्रावेनस रूट में क्या पड़े, लोडिंग डोज हम दे सकते हैं 150 mg पर केजी बॉडी वेट विथ 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन में दे सकते हैं और मेंटेनेंस डोज 50 mg पर केजी बॉडी वेट में दे सकते हैं। ठीक है, thank you for watching my channel. Please, if this lecture give you more information, please like, subscribe and share on my YouTube channel. Okay, thank you. जिसको इस वीडियो का लिंक चाहिए और उस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का नोट का पीडीएफ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक पीडीएफ
नोट, इसका नोट ले सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं।